मैं खुदावंद से मोहब्बत रखता हूँ क्योंकि उसने मेरी फरियाद और मिन्नत सुनी है। चूँकि उसने मेरी तरफ कान लगाया, इसलिए मैं उम्र भर उससे दुआ करूँगा। मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े। मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। तब मैंने खुदावंद से दुआ की कि हाय खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मेरी जान को रिहाई बख्श। खुदावंद सादिक और करीम है, हमारा खुदा रहीम है। खुदावंद सादा लोगों की हिफाजत करता है। मैं पस्त हो गया था, उसी ने मुझे बचा लिया। आए मेरी जान, फिर मुतमईन हो, क्योंकि खुदावंद ने तुझ पर एहसान किया है। इसलिए कि तूने मेरी जान को मौत से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को फिसलने से बचाया है। मैं जिंदों की ज़मीन में खुदावंद के हुजूर चलता रहूँगा। मैं ईमान रखता हूँ, इसलिए ये कहूँगा, मैं बड़ी मुसीबत में था। मैंने जल्दबाजी से कह दिया ये सब आदमी झूठे हैं। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? मैं उनके एवज में उसे क्या दूं? आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह का प्यार भरा कलाम। सब सुनने वालों को मेरा सलाम। सबके लिए खुदा के हुज़ूर मेरी यही मिन्नत और दुआ है, विनती है कि खुदा आपको बरकत दे। खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर, अपने लोगों की फरियाद सुन। हर एक की ज़रूरत तुझी को मालूम है। कौन तुझे पुकार रहा है, किसने तुझ पर आस लगा रखी है, कौन इंतज़ार कर रहा है, ये तू ही जानता है। कुछ ऐसा कर दे कि खुदावंद किसी की मुलाकात तेरे साथ हो जाए, उसके हालात बदल जाएं, उसकी ज़िंदगी में तेरी खुशी आ बसे और फिर वो दूसरों को बताता फिरे कि देखो खुदावंद ने मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। ये मेरी फरियाद सुन ले, तू ज़रूर सुनेगा, तूने सुन ली है। तेरा नाम मुबारक हो। आमीन। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने वाले दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ आपके लिए, आपकी दुआओं के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ जो दुआएं आप मेरे लिए करते हैं। हिम्मत अफजाई के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे अब पता लगा है, कमेंट्स में देखता हूँ मैं, तो जो बातें आप उसमें लिख देते हैं उनसे मेरी हिम्मत अफजाई होती है। लेकिन हमेशा की तरह मैं ये आपसे दरख्वास्त करता हूँ,
विनती करता हूँ कि जिस टेलीविज़न स्टेशन से आप कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम को देखते हैं, उनको ज़रूर फ़ोन कीजिए, उनको ज़रूर बताइए कि आप उनकी खिदमत के लिए खुदा के शुक्रगुज़ार हैं और आप उनके लिए दुआ करते हैं। ऐसा ज़रूर कीजिए, ये आपकी मेहरबानी मुझ पर होगी, क्योंकि मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। खुदा का शुक्र उन सब के लिए। तमाम दुनिया में खुदा उनके लोग हैं, तमाम दुनिया में खुदा उनके खादिम हैं, उन्हें वो इस्तेमाल करता है अजीब अजीब तरीके से। खुदा उन्हें इस्तेमाल करता बड़े अजीब हालात में, बड़ी मुश्किलात में। कमाल की बात यह है कि वो हिम्मत नहीं हारते। खुदावन के लिए उनकी मोहब्बत में कभी जवाल नहीं आता, लाजवाल मोहब्बत करते हैं खुदावन से। खुदा का शुक्र हो आपके लिए, अगर आप खुदावन की खिदमत करती हैं, अगर आप खुदावन के खादिम हैं, आपके लिए खुदा का शुक्र हो। जगह जगह हम खुदावन के कलाम में ये देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह का सलूक लोगों के साथ प्यार से भरा हुआ है, प्यार से भरा सलूक। कभी ऐसा नहीं हम देखते कि खुदावंद ने किसी को ये कह के लौटा दिया हो कि तू इस लायक नहीं है, तू अपने गुनाहों की सज़ा पा रहा है, पाता रहेगा, कुछ कर सकता है तो कर ले, मैं तुझे बता सकता हूँ कि तुझे क्या करना चाहिए। नेकी कर, भलाई कर, इबादत कर, ऐसा कहीं नहीं है। कई दफ़ा लोग यीशु मसीह के पास आ गए हैं और उसने कहा है अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। और ऐसा भी देखते हैं कि जिसके पास कोई पहुंच नहीं पाता वहां वो खुद पहुंच जाता है। एक ऐसे भाई की कहानी आपको मैं सुनाऊंगा कि जिसके पास खुदावंद खुद पहुंच जाता है और फिर हम उसके साथ मुलाकात करते हैं, उस भाई से कहां कहां हम उसको देखते हैं और उसकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसका जिक्र है यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब में है, पहली 18 आयत हैं। तो उसमें एक शख्स का जिक्र है, मैं उसको सारे हिस्से को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो आप में से बहुत से ऐसे हैं जो इस कहानी को जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो शायद पहली बार सुनेंगे। तो उनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि वो बातें आपको आप तक पहुंच जाएं, आप जान सकें कि ये क्या किस्सा हो रहा है, खुदावंद क्या कर रहा है, किस किस्म के शख्स के साथ वो मिल रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या अजीब काम हो गया है। क्योंकि वो ऐसे काम है जो खुदावंद यीशु हर रोज़ कर रहा है, हर रोज़ करता है। एक शख्स का जिक्र है यूहन्ना की इंजील का 5वां बाब है। अगर आपके पास इंजील है तो आप देख लीजिए, जिस ज़बान में भी आप पढ़ते हैं उसमें देख लीजिए। मैं उर्दू में पढ़ूंगा, समझ में आ जाएगा। यरूशलेम में भेड़ दरवाजे के पास एक हौज है। ये जैसे उस जगह का पता कि कहाँ है वो हौज, उसके लिए लिखा इब्रानी में बैत हस्दा कहलाता है। बड़ा प्यारा नाम है उस जगह का। बैत घर को कहते हैं, हसीद कहते हैं खुदा के तरस को, रहम को, रहम का घर। कैसा खूब प्यारा नाम है, उम्मीद पैदा कर देने वाला नाम। उस कुंड का नाम कितना प्यारा है कि ये वो दरवाज़ा है, वो हौज है जहाँ पर हम खुदा के रहम का तजुर्बा कर सकते हैं। वहाँ की बात है ये। उसके 5 बरामदे, इनमें बहुत से बीमार, अंधे और लंगड़े और पश मुर्दा लोग, पश अधमरे से, तो वो वहाँ इंतज़ार करते थे पानी के हिलने का। कुछ ऐसा उनका ख्याल था कि एक वक्त पर खुदा उनका फरिश्ता उतर कर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतर जाए सो शिफा पाता था, जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। उस हौज के साथ एक
अगरचे वो बेतहसदा था, खुदा के रहम की जगह थी वो, लेकिन उसके रहम के साथ एक शर्त थी, मशरूत था वो। उस शर्त को पूरा कर दो तो तुम्हें रहम मिल जाएगा। और अफसोस की बात, अगर वो पूरा ना कर सको, वो शर्त पूरी ना हो सके, तो फिर वो रहम तुम तक नहीं पहुंचेगा, वो तुम्हारे लिए नहीं है। ओह, लिखा वहां पर एक आदमी था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पढ़ा, देखा और जान करके वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? अभी तक तुझे उम्मीद है, 38 बरस उम्मीद अभी तक तेरी जिंदा है, अभी तक तूने उम्मीद का दामन थाम रखा है। तेरा भरोसा अपनी कोशिश पर है कि शायद इस बार पानी हिलते ही मैं कूद जाऊं, पहला हूं मैं और मुझ पर खुदा का रहम हो जाए। अब तक तू सब्र किए बैठा है, इंतजार में है। उसने जवाब में उससे कहा, खुदा मेरे पास कोई आदमी नहीं, क्योंकि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। 38 बरस से मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी तक कामयाब नहीं हो सका, और अब तो कमज़ोर होता जा रहा होगा 38 बरस से। अब तो और कूदना उसका पानी में। फरिश्ता आता था, ऐसा उनका ईमान था, पानी हिलता था, जो कोई पहले कूद जाए वो अच्छा हो के वहाँ से आता था। तो कहता, मैं तो 38 बरस से मुंतज़िर हूँ, इंतज़ार में हूँ। पानी हिलता है, लोग बताते हैं, हम इंतज़ार करते रहते हैं, मेरे से पहले कोई और कूद जाता है, मैं वहीं का वहीं रह जाता हूँ। खुदा ने से पूछा, तू अच्छा होना चाहता है? तू चाहता है कि तू शिफा पा जाए? तो कहता, आदमी तो मेरे पास कोई है नहीं, फरिश्ता मेरी मदद कर नहीं सकता, आदमी सब छोड़ के चले गए, अब क्या उम्मीद रखूं? मैं अच्छा तो होना चाहता हूँ, मगर कैसे हो सकता हूँ? मेरे पास कोई फरिश्ता तो करेगा नहीं मेरे लिए कुछ, वो तो पानी हिला के चला जाता है। उसके साथ एक शर्त है, आदमी मेरे पास कोई है नहीं जो मदद करे। तो खुदा ने कहा, अच्छा आदमी नहीं है तेरे पास? मैं आ गया। तो देखो क्या कहा खुदावन ने उससे, कोई शर्त नहीं रखी उसके पास, सिर्फ उसे एक हुक्म दिया, उठ, अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। शर्त नहीं बताई, एक हुक्म दिया उसे, और देखो इस आदमी ने हुक्म मान लिया। बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए ये कहना कि मैं पानी में कूद तो जाऊं तो बच जाऊं, तू मुझे कह रहा है चारपाई उठा के, और भी मुश्किल कर दी मेरे लिए। लेकिन कहता, वो जो मुश्किल तेरी कर रहा है उसके पास मुश्किल का हल भी है, तू हुक्म मान के तो देख दफा। हमारे लिए कितना अच्छा सबक है यहाँ के, अगर हम उसका हुक्म मान लें, फिर जो कुछ वो कर देता है वो हैरत अंगेज होता है। हुक्म मानने वालों की जिंदगी में जो काम खुदावन करता है वो समझ से बाहर होता है। इसने हुक्म मान लिया। ये पहली मुलाकात है इस आदमी के साथ, जहां हमको ये सबक मिलता है कि अगर तुम खुदावन से ये उम्मीद रखते हो कि वो आपके लिए कुछ ऐसा काम कर दे कि जो ना कोई फरिश्ता कर सकता है, ना कोई आदमी कर सकता है, ना हम खुद कर सकते हैं, ऐसी हालत में अगर वो कुछ कहे करने को तो हुक्म मान लो। और ज़रूर वो हुक्म देता आता है। कभी नहीं हो सकता कि किसी को ये पता ना हो कि खुदा मुझे क्या कह रहा है। उसका ज़मीर जानता है ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है, खुदा चाहता है कि ये काम मैं कर लूँ। खुदा उन दरवाजे खटखटाता है, पास आ जाता है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। ना जाने कौन भाई या बहन है
जो कहें मैं भी बहुत देर से इंतज़ार में हूँ, थक गया, अब मैं किसी से भी अब उम्मीद नहीं, कोई फरिश्ता मेरी मदद नहीं करने को तैयार, शर्तें हैं ऐसा करो तो हो जाएगा। आदमी भी कोई मदद नहीं कर सकता। जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो वो वहां आएगा जहां आप हैं, जहां आप नहीं जा सकते वहां आने के लिए नहीं कहेगा, वो तो खुद आ जाता है। देख मैं आया हूं, ऐसा लिखा कलाम में। उसके पास आके पूछता है तू शिफा पाना चाहता है? उसने उसकी उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। हाँ मैं चाहता हूं। अच्छा मैं तेरे पास आया हूं, उठ, उठा ले अपनी चारपाई, मैं कह रहा हूं उठा ले। और उसने महसूस किया, बात मान ली, उठ गया, चारपाई उठा ली, चलने फिरने लगा। ये पहली मुलाकात है। हम इससे सीख सकते हैं कि जिस खुदावंद का प्रचार इस दुनिया में किया जा रहा है वो हमारी उम्मीदगाह है। हम उससे उम्मीद रख सकते हैं। दूसरी बात यह, वो जिंदा खुदावंद कादिर मुतलक है, जो कुछ वो कहता है वो हो जाता है। खुदा का शुक्र है इस भाई के लिए जिसकी जिंदगी से हमको ये सबक मिल रहा है कि वो जो छोड़े हुए हैं, छोड़ दिए गए हैं, वो उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें, ना उम्मीद ना हो। एक है जो आपको प्यार करता है, एक है जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, उसका नाम यीशु है। उसका मतलब है मुक्ति, नजात। वो नजात है इस आदमी को 38 बरस से जो मजबूर और लाचार और लावारिस के तौर पर पड़ा हुआ है, उसके पास आके उसे कहा है खुदावंद यीशु मसीह ने, ना उम्मीद ना हो, उठ। ये पहली मुलाकात है इस आदमी के साथ। इसी आदमी के साथ दूसरी मुलाकात होती है। यहां पर पहली मुलाकात यहां हौज के ऊपर है, बैतहसदा हौज पर यहां हमारी मुलाकात होती है इस भाई से, जहां खुदावंद यीशु मसीह ने इसके लिए एक अजीब काम किया। दूसरी मुलाकात इसी हिस्से में अगर आप पढ़ें तो इसी 5वें बाब की 12वीं आयत में था। जो शिफा पा गया था वो न जानता था कि कौन है, किसने मुझे शिफा दी है वो नहीं जानता था, क्योंकि भीड़ के सबब से यीशु वहां से टल गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला। पहले हौज के किनारे मिला और अब वो हैकल में आ गया है। हैकल का तो दरवाजा उसके लिए बंद था, लेकिन जैसे ही खुदावंद ने हौज पर उस पर रहम किया है, हम उसे हैकल में देखते हैं। कितना प्यारा सबक है हमारे लिए। क्योंकि बहुत दफ़ा जब हम मुश्किलात में से गुजर रहे होते, परेशानियों में मुश्किलात होती हैं, नाउमीदियाँ होती हैं, उस वक्त खुदावंद जो चाहे हमसे कहे हम मानने को तैयार हो। कोई भी कुछ कह दे मानने को तैयार हो जाते हैं। मैं जानता हूं ऐसे बहुत से लोगों को, अपने आप को जानता हूं, जिसकी जिंदगी में खुदावंद के हैरत अंगेज काम हुए हों और फिर वो खुदा के घर ना जाए, हैकल में ना जाए। हौज पे से उठाए तो हैकल में गया है, इबादत करने के लिए गया है, शुक्रगुजारी करने के लिए। इसकी शुक्रगुजारी कैसी होगी अंदाज़ा लगा सकते हो। जब ये 38 बरस के बाद वहाँ से उठ के हैकल में गया है तो चारों तरफ देख के रोता होगा। हाँ खुदा तेरा शुक्र, आज मैं हैकल में आ सका हूँ। वहाँ हौज के किनारे बैठा हुआ था, कसम पुरसी की हालत, कोई पूछने वाला नहीं, किसी फरिश्ते से भी मैं आस नहीं लगा सकता था, कोई मददगार नहीं था। मेरे मालिक, मैं अपना उठ के चल फिर के आराम से तेरे घर में आया हूँ। मेरे प्यारे भाई, आपको याद है खुदावंद किसी जगह आपको मिला,
वो हौज याद है, वो हौलनाक हालत याद है, वो तारीख अंधेरी जगह याद है जहां मायूसी ही मायूसी थी, कोई था नहीं, कोई मददगार नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, खौफ ही खौफ था। वहां खुदावंद का कलाम आप तक पहुंचा, आपको शिफा मिली। अब कहाँ हैं आप? खुदा के घर से आपका क्या ताल्लुक है? कुछ लोग होते हैं हदिये ले आते हैं, उसके बाद खुदा के घर, बस इतना काफी है। शुक्र है खुदा का मेरे इस प्यारे भाई के लिए जिसने मुझे ये सबक सिखाया है। अगर खुदा ने तुझ पर रहम किया है तो खुदा के घर से कभी अपने आप को अलहदा न होने देना। तुझे शिफा मिली है, शिफा देने वाले के साथ तेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अरे जिसने तुझे शिफा दी है वो कौन है, उसका भी तो तुझे पता होना चाहिए कि बस शिफा पा के बस खुश हो गई, शिफा पा के खुश हो गया, अब अपनी जिंदगी बसर करो ना। ये भाई हमको सिखा रहा है अगर तुम्हें हौज पर से उठाया है तो हैकल में जाओ, खुदा के घर जाने लगो, खुदा का घर कभी मत छोड़ो, शुक्रगुजारियों की कुर्बानियां गुजरानो खुदा के घर, लिपट जाओ खुदा के घर से, आशिक हो जाए उसके दरवाजे का। कैसे मुबारक वो लोग हैं जो खुदा का घर नहीं छोड़ते, उन्हीं के घर में बरकत होती है। कैसी प्यारी बात है। पहली मुलाकात हौज पर, दूसरी मुलाकात हैकल में। और यहां पर खुदावंद के साथ क्या बात होती है? खुदावंद ने इन बातों के बाद लिखा कि इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला, उसने उससे कहा, देखो पहले भी कुछ कहा था, पहले पूछा था तू अच्छा होना चाहता, और फिर कहा था उठ अपनी चारपाई उठा, और जब कलाम आया है उस तक तो कुव्वत आ गई। अब एक और बात खुदावंद ने उससे कही है, वो गौरतलब है, उसको भूलना नहीं चाहिए कभी। खुदा के घर जाके खुदा आपको आगाह करता है, जो उसके घर जाने लगते हैं उनको खुदावंद होशियार करता है। देखो क्या बात कही यहां पर, उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। आपने देखा जब उसे खुदावंद मिला तब नहीं उसे कहा कि देख तेरे गुनाह ने तेरे साथ क्या असर किया है, ये देख तू अपने गुनाहों की सजा पा रहा है, कुछ नहीं कहा उस वक्त ये कहा तू अच्छा होना चाहता है। क्योंकि खुदावंद यीशु कभी किसी को मुल्ज़िम नहीं ठहराता। कहा मैं मुझे इल्ज़ाम लगाने नहीं आया हूं, मैं अरे मैं नजात देने आया हूं। पहले उसे नजात दी है, अब उसको बता दिया कि कौन सी चीज़ तेरे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, उससे होशियार रह, अब तू खुदा के घर आने लगा है। इस बात का ख्याल रखना कि खुदा के कलाम में तुझे सीखने का मौका मिलेगा, नेकी क्या है, बदी क्या है, खुशी किन चीज़ों से खुदा को पैदा होती है, खौफनाक बातें कौन सी हैं जिनसे तेरे लिए ख़तरा है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने उस बात गुनाह की पहचान बख्श दी ताकि होशियार रहे, फिर बर्बाद ना हो जाए, फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज़्यादा आफत आए। इसका क्या मतलब, तुझे याद है कैसी आफत आई थी उस वक्त तेरे ऊपर? 38 बरस से तू वहाँ पर था, खुदा के फजल से भी महरूम, इंसान की मोहब्बत से महरूम, मजबूर और लाचार, ना उम्मीद। याद है वो गुनाह का नतीजा? देख मैंने तुझे शिफा दी है, मैं शाफी हूं, लेकिन मैं गुनाह से नजात भी देता हूं। तुझे उस हालत में से नजात दी, अगर तू चाहे तो जहां तू खुदा के घर में मेरे से मिला है, ला मैं तेरे घर को, तेरे दिल को खुदा का घर बना दूं ताकि तू फिर गुनाह ना करे। ला मैं तेरे घर में अपना पाकरू बसा दूं ताकि वो तुझे ताकत देता रहे। दूसरी मुलाकात खुदा के घर में हुई है उससे। पहली मुलाकात इस भाई से हौज पर, दूसरी मुलाकात
हैकल में। और फिर एक तीसरी मुलाकात इसके साथ होती है जब लोग उससे बहस कर रहे हैं। उसको मालूम नहीं था कि ये कौन है जिसने मुझे शिफा दी है। बहुत लोग हैं, खुदा उनकी दुआ का जवाब दे देता, कोई और उनके लिए दुआ करता है, उनको मालूम भी नहीं होता कि ये खुदावंद यीशु है जिसने मुझे शिफा दी, मालूम नहीं होता उनको, लेकिन खुदावंद उन पर जाहिर करता है। जब इसको पता लगा कि ये यीशु है, अब देखिए उसकी हिम्मत, देखिए हौज पर से उठा के हैकल में पहुंचा दिया। अब उसकी हिम्मत देखिए, उसको मालूम है कि लोग खुदावंद यीशु से नफरत करते हैं, लेकिन उन लोगों से कह रहा है यीशु है जिसने मुझे नजात दी है, यीशु है जिसने मुझे हुक्म दिया कि उठ और चल फिर। यीशु की गवाही दे रहा है। तीसरा सबक जो इस भाई से मुझे मिलता है, कभी मत शर्माओ। जिसने तुम्हें माफ किया है, जिसने तुम्हें शिफा दी है, जिसने तुम्हारी जिंदगी को तब्दील कर दिया है, उसका नाम बताओ लोगों को। उसका नाम यीशु है। वही है नजात, वही है छुटकारा, वही है उम्मीदगाह, वही है जिंदा नजात देने वाला। हौज पर से उठा के हैकल में पहुंचा दिया। हैकल में पहुंचाया तो उसमें दलेरी पैदा हो गई है। अब वो यीशु के नाम की गवाही दे रहा है, यीशु है जिसने मुझे अच्छा किया। कहाँ हो मेरे प्यारे भाई, आप प्यारी बहन, क्या हाल है आपका? खुदा मुझ पर भी रहम करे, आपको भी बरकत दे। खुदा का शुक्र है कि हम जब चाहें ईमानदारों की गवाहियां सुन सकते हैं। यही मेरी खुराक है इन दिनों में, और खुदा के कलाम के साथ साथ मसीही बहन भाइयों की रिफाकत के साथ साथ मेरे ईमान के लिए खुराक है गवाहियाँ। मैं सुनता हूँ, गवाहियाँ सुनता हूँ, उनमें से बटोर लेता हूँ अपने लिए कुछ कुछ। और ये तीन बातें मैं उनकी ज़िंदगी में देखता हूँ। वो बताते हैं वो हौज जहाँ से उसने उनको उठा लिया, जहाँ वो आ गया उनके पास, पहुँच गया उनके पास, जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता था। जो इतनी अंधेरी जगह थी, ऐसी घिनौनी जगह थी, वहाँ पहुँच गया वो। बताते हैं कहाँ से उठा के कहाँ ला बिठाया, वो बताते। और फिर उनकी गवाही में ये बात होती कि अब वो खुदा का घर नहीं छोड़ते। खुदा के घर से लिपट गए, उनके पास कोई उज़र बहाना नहीं होता ना वो किसी से कोई इससे ज़्यादा ज़रूरी बात उनके लिए है ही कोई नहीं। वो तो वही वाला गीत गाते जो हम गाया करते थे ना, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, आहो खुदावंद के घर चलिए। बड़े खुश होते, खुदावंद के घर चलेंगे भाई, खुदावंद के घर की इंतज़ार करते हो। और फिर यही नहीं कि वो खुदावंद के घर जाके इबादत करते, कोई ना कोई ऐसा दिन भी रख लेते हैं। कोई दिन लोगों को बुला लेते हैं अपने घर में, आ जाओ चाय पियेंगे, तो आ जाओ खुदावंद के गीत गाएंगे। अपने घर में वो इबादत करते हैं। उन्होंने अपने घर को इबादत गाह बना लिया। कहाँ वो हौज पर से उठाए, कहाँ हैकल। और कमाल की बात यह है कि उन्हें किसी की हैबत नहीं, किसी का डर नहीं, कोई कुछ नहीं है। बड़ी हिम्मत और दलेरी के साथ यीशु मसीह की गवाही देते हैं। जैसे ये भाई बता रहा, वो यीशु है जिसने मुझे अच्छा किया। तुम तो उसके दुश्मन हो, मुझे मालूम हो तो उससे नफरत करते हो, लेकिन मुझे तो उसने हौज पे से उठा के हैकल में पहुंचा दिया भाई। वहां से हौज पे से उठा के अपने घर में पहुंचा दिया है। कभी मत शर्माना। वो मेरे भाई बहन जो गवाही देते हैं, मेरा सलाम, मेरी शुक्रगुजारी खुदा के हुज़ूर आपके लिए। प्यारी बहन, प्यारे भाई, आप जो गवाही देते और बड़े मुश्किल हालात में गवाही देते, वो पाखरू की ताकत से गवाही देते। वाह भाई वाह, खुदावंद तेरा शुक्र हो, जिंदा खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो। कोई सुनता हो तो सुन ले,
वो आपके पास आके कहता देख मैं आ गया, दरवाज़ा खोल दो दरवाज़ा, आ लेने दो, देखो फिर क्या क्या दे देगा वो आपको।